कि श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना के बाद आज अयोध्या में दूसरी बार श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक होने जा रही है। आज होने वाली ट्रस्ट की इस बैठक पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। चढ़ावा चोरी प्रकरण के बाद ये बड़ी बैठक है जिसमें मंदिर की प्रशासनिक व्यवस्था, पारदर्शिता और जो भविष्य की कार्य योजना है उस पर मंथन होने की संभावना है। और इसके अलावा आज होने वाली इस बैठक में ट्रस्ट के नए महासचिव के चयन के साथ ही जो लंबे समय से रिक्त पड़े 2 अन्य महत्वपूर्ण पद हैं उनको भरने पर भी निर्णय की संभावना जताई जा रही है। बता दें कि अयोध्या में आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की होने वाली बैठक के एजेंडे में क्या कुछ शामिल है, तो बताते चले कि आज बैठक में क्या क्या होने वाला है। आज होने वाली बैठक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र बैठक की अहम बैठक है और अहम फैसलों के कारण चर्चा में भी बनी हुई है। बैठक के एजेंडे में ट्रस्ट समितियों की जो नई संरचना है और उनकी जिम्मेदारियों पर भी चर्चा संभव है। 3 खाली ट्रस्टी पदों को भरने पर भी मंथन हो सकता है। इस बैठक में नए महासचिव की नियुक्ति और साथ ही राम मंदिर के पहले सीईओ के चयन पर भी विचार हो सकता है। साथ ही ये भी बता दें कि मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था और चढ़ावे से मिले नोटों की जो गिनती है उस पर भी बैठक के एजेंडे में ये भी शामिल है। और इसके अलावा दान गबन मामले में एसआईटी रिपोर्ट पर भी चर्चा संभव है। और अब आपको ये भी बता दें कि कौन कौन पहुंच चुका है आज बैठक में शामिल होने के लिए। तो मणि रामदास छावनी में आज दोपहर 3 बजे होने वाली ट्रस्ट की इस बैठक में शामिल होने के लिए जो कई सदस्य हैं वो अयोध्या पहुंच चुके हैं। ट्रस्ट के सदस्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती, स्वामी विश्व प्रसन्न तीर्थ और साथ ही युग पुरुष स्वामी परमानंद राम नगरी पहुंच चुके हैं। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी और अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन के आने की भी संभावना जताई जा रही है। बैठक की अध्यक्षता ट्रस्ट अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास करेंगे। कोर्ट में जो चल रहा है, हम तो जो सदस्य और जो मामला काम चल रहा है निश्चित रूप बहुत ठीक है। पूजा पाठ भी ठीक चल रहा है, लेन देन में भी काम सही चल रहा है। तो हमारे लिए तो ट्रस्ट में जो निर्णय लिया हमारे लिए मान्य होगा। बैठक छोटी छावनी में होगी 3 बजे। जितने सदस्य हैं वो सब रहेंगे। 3 नए सदस्य में रखे जाए। जो सदस्य लोग निर्णय लेंगे वही माना जाएगा। कोर्ट पर भरोसा है और कोर्ट बहुत बड़ा निर्णय लिया है। एसआईटी टीम का गठन फिर से होगा और मैं आपको बता दूं काल बैठक है। बैठक में बहुत बड़ा निर्णय हो सकता है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर के राम विरोधी, सनातन विरोधी मुद्दा बना रहे थे। अब वो उनकी गंदी राजनीति चलने वाला नहीं है। और इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हमारे सहयोगी विकास सिंह जी। विकास, स्वागत है आपका। विकास, बताएं कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की आज बैठक जो होने वाली है वो कितनी अहम है और आज की बैठक का जो मुख्य मुद्दा है वो क्या है? देखिए, अभी जिन मुद्दों की आपने बात बताई वही मुद्दे आज एजेंडे में शामिल हैं और यह बैठक 3 बजे से शुरू होगी और 3 बजे से पहले शुरुआत में 3 बजे से 4 बजे तक जो खाली रिक्त पद हैं उन पर चर्चा की जाएगी और 4 बजे के बाद वो सारे तमाम मुद्दे जो एसआईटी की चाहे रिपोर्ट हो, मंदिर के प्रबंधन के कार्य हो या अन्य जो बदलाव हैं उन सब चीजों पर चर्चा की जाएगी। तो सभी ट्रस्टी यहाँ आ चुके हैं और धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। चूंकि यह बैठक 3 बजे होनी है और कुछ लोग इस पे ऑनलाइन भी जुड़ेंगे। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि पीछे हमारे दिखाए कि श्री मणिदास छावनी में यहाँ पर श्री बैठक होगी और इस बैठक में यहाँ पर सारे ट्रस्टी आएंगे। ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं नृत्य गोपाल दास महाराज जी वो यहाँ पर रहेंगे, इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और इस बैठक में कई अहम निर्णय होंगे। तो श्री मणि रामदास छावनी में यह बैठक हमेशा से आयोजित होती आई है, लेकिन पिछली बार राम मंदिर में आयोजित की गई थी, लेकिन आज ये यहीं पर बैठक आयोजित की जाएगी और 3 बजे से यह बैठक शुरू होगी। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि हो सकता है संभावना इस बात की भी है कि नए महासचिव के भी नाम पर चर्चा हो सकती है, पूर्णकालिक उसे भी बनाया जा सकता है। साथ साथ जो खाली रिक्त पद है, जो 2 इस्तीफे हुए थे और एक
पद था जो मृत हो जाने के कारण खाली हो गया था, उन तीनों पदों पर आज नए नाम आ सकते हैं और उसके बाद वो सारी बातें की जाएंगी जो राम मंदिर से जुड़ी हुई हैं। जी, क्या कुछ संकेत मिलते नजर आ रहे हैं, किसको नियुक्त किया जा सकता है, क्या कुछ ऐसी खबर आ रही है? देखिए, जो सबसे बड़ी बात अभी नजर आ रही है, नामों पर चर्चा की जाएगी। नाम तो कई चल रहे हैं, बीएल बांगड़ा का नाम चल रहा है, साथ साथ जो अयोध्या के जो राजा थे उनके जो पुत्र हैं यतीन्द्र जी, उनके नाम पर भी चर्चा उनकी जगह पर दिया जा सकता है, उनके नाम पर भी विचार किया जा सकता है। और कोई एक ऐसा संत जो अयोध्या से हो और खासतौर से यहाँ से ही जुड़ा रहा हो, राम मंदिर आंदोलन से जुड़ा रहा हो, उसके ऐसे लोगों के नाम पर विचार किया जा सकता है। नाम तो ढेर सारे चल रहे हैं, लेकिन ट्रस्ट की बैठक में कई नामों पर विचार किया जाएगा और जो नाम होंगे इस बैठक के बाद संभवतः ट्रस्ट की तरफ से एक प्रेस ब्रीफिंग भी की जाएगी और आज के लिए गए निर्णय के बारे में जानकारी दी जाएगी। ट्रस्ट का यही कहना है कि जो पिछले दिनों जिस तरीके से आरोप लगे थे ट्रस्ट के ऊपर, उसके बाद भविष्य में कभी ऐसे आरोप न लगे, इसके लिए इस तरीके से यहाँ पर प्रशासन व्यवस्था की जाए, चाहे वो तमाम सारे सुधार किए जाए संगठनात्मक, चाहे प्रबंधन के तौर पर तो तमाम सारे अहम सुधार किए भी गए हैं। हमने देखा है, चाहे वो एसबीआई के गणना कर्मी हो, चाहे मंदिर प्रबंधन की तरफ से जो लगाए गए हैं उनको वहां पे बदला गया था और नई व्यवस्था जो बनाई गई थी, और जो व्यवस्था बनाई जाए उसका पालन हो, ये भी बहुत जरूरी होता है। उन्हीं खामियों के कारण यहाँ पर वो घटना हुई जिनमें 8 लोग आरोपी पाए गए और जो अब जेल में हैं उनको सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए ट्रस्ट के सभी सदस्य चाहते हैं कि उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बात पर सभी क्षुब्ध थे। हमने देखा था कि ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं महंत नित्य गोपाल दास जी, उन्होंने पिछली बार ट्रस्ट की बैठक से ठीक पहले एक पत्र भी जारी किया था। उन्होंने इस बात की कहा था कि पीएम मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रहते हुए कोई भी दोषी बचेगा नहीं। फिलहाल इस मामले की एसआईटी रिपोर्ट पर भी चर्चा होगी कि क्या अब तक का उसका स्टेटस था जो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया था। इन तमाम अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। जी विकास, आज की जो बैठक है वो 2 सत्रों में होने वाली है, एक 3 बजे और एक 4 बजे। तो क्या जिस तरह से जो फैसले लिए जाएंगे बैठक के बाद, उसको श्रद्धालुओं का भरोसा और जो मंदिर की प्रशासनिक व्यवस्था है उसके बाद ही जो कुछ मजबूत होने की उम्मीद नजर आ रही है, क्या कुछ मतलब श्रद्धालुओं की आस्था को देखते हुए जो फैसले लिए जा सकते हैं? देखिए, एक चीज बताना चाहूंगा कि ये प्रकरण हुआ था अयोध्या में, सभी राम भक्त इससे आहत हुए थे, सभी सनातनी को दुख लगा था। लेकिन इसके बाद भी हम अगर यहाँ अयोध्या नगरी की बात करें तो यहाँ के आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में कोई कमी नहीं हुई है। लगातार यह आंकड़ा लगातार जैसे पहले रहता था उसी तरह यहाँ पर भीड़ थी। लेकिन सभी लोगों को एक ये मनसा थी कि न्याय हो इस मामले में, जो दोषी हो और उनको सजा मिले। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसा प्रश्न चिन्ह दोबारा न लगे। तो जो कमियां रह गई थी उनको दूर करने का लिए काम किया गया। पिछली बैठक में निर्णय लिए गए और आज की बैठक में भी निर्णय लिए जाएंगे। जो 4 बजे के बाद बैठक होगी तो तमाम सारे जो प्रबंधन के कार्य हैं, चाहे वो गणना से जुड़े हुए हो, चाहे अन्य चीजों से जुड़े हुए हो, उन सभी चीजों पर उस पर चर्चा की जाएगी और उसमें ट्रस्ट अपनी सहमति जताएगा। हमने देखा था कि सीईओ पद के नियुक्ति के लिए आवेदन भी निकला था, जिस पर तमाम सारे लोगों ने आवेदन भी किए हैं। इस पर भी चर्चा की जाएगी कि कैसे उसकी अब नियुक्ति कितनी जल्दी हो। माना यह जा रहा है 40 दिन के अंदर नियुक्ति की जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि मंदिर प्रशासन में शक्तियों का विकेंद्रीकरण करना, ये ना हो कि एक ही व्यक्ति पर पूरी जिम्मेदारी हो, चाहे वो गणना की जिम्मेदारी हो, चाहे श्रद्धालुओं से जिम्मेदारी हो, चाहे कंस्ट्रक्शन का कार्य हो या अन्य प्रशासकीय कार्य होते हैं। इन सभी में अलग अलग बदलाव होगा, विकेंद्रीकरण होगा ताकत का, जिससे कि लोग अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक से कर सकें। बिल्कुल विकास, तो कहा जा सकता है कि आज की जो बड़ी बैठक है उसके बाद प्रबंधन की बात करें, नियुक्ति की बात करें तो कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां शेयर करने के लिए।